नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिस क्रॉस इंडिया के YouTube चैनल पर। मैं हूं रिया और आज से इस YouTube चैनल पर आप मुझे तमाम वीडियोस में देख सकेंगे जहां पर हम एंटरटेनमेंट शोज की बात करेंगे, तमाम और भी ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ शोज जो आने वाले हैं, जो चल रहे हैं। तो इन सब में सबसे जो पॉपुलर है वो है बिग बॉस, राइट? तो बिग बॉस के बारे में हम बातचीत कैसे ना करें, क्योंकि हमारा चैनल तो बिग बॉस स्पेशल है और तमाम सारे अपडेट्स सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हो और लाइव शोज में भी हमसे जुड़ते हो, बातचीत करते हो। तो बिग बॉस से ही शुरुआत करेंगे। बिग बॉस 15 काफी पॉपुलर शो बनता जा रहा है क्योंकि ये एंड मोमेंट पे पहुंच चुका है। अब कुछ दिनों बाद फिनाले है। इसको लेकर बहुत सारे टास्क चल रहे हैं और उन टास्क में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उसी बारे में हम बातचीत करेंगे। कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं प्रतीक सेजपाल, तेजस्वी प्रकाश और एक्स कंटेस्टेंट ईश्वर मर्चेंट, और इन्हीं सभी के बारे में आज यह वीडियो। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रतीक सेजपाल और तेजस्वी प्रकाश आमने सामने थे एक टास्क में, जो कि घर के वीआईपी सेक्शन में किया जा रहा था, जहां पर प्रतीक और तेजस्वी एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे। प्रतीक ने इस टास्क को जीत गया, लेकिन इस टास्क के बीच में जो हुआ वो चर्चे का विषय बन गया। कैसे? तो प्रतीक जो है वो फियर्सली इस टास्क को खेल रहे थे, तेजस्वी प्रकाश से compete कर रहे थे। उस दौरान वो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके साइकिल जो है वो तोड़े। तेजस्वी उस बीच में ब्रेक डाउन कर जाती हैं और उसके बाद वो कुछ शब्द कहती हैं कि ऐसी जीत तुझे ही मुबारक। आखिरकार जीत तो प्रतीक सेजपाल की होती है, लेकिन कुछ लोग तेजस्वी के काफी सपोर्ट में रहे हैं और उन्हें पसंद करते हैं और शायद प्रतीक सेजपाल को पसंद नहीं करते। तो उस बीच वो सामने आते हैं और उनमें से जो हम नाम ले रहे थे, ईश्वर मर्चेंट की, जो कि बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही है, वो आती है और अपने इंस्टाग्राम पर प्रतीक के लिए वो एक स्टोरी अपलोड करती हैं जिसमें वो प्रतीक को बहुत ही बुरे तरीके से लगाती है। प्रतीक को कहती है रोतड़ू लड़का। उसके अलावा और भी कई शब्दों का इस्तेमाल करती है। कहती है कि फिजिकल टास्क में तू उमर और बाकी कंटेस्टेंट से लड़ पाता तो फिर देखते। और इस प्रकार से वो तेजस्वी के सपोर्ट में आती है, जिसके बाद तेजस्वी के फैंस खुश होते हैं, लेकिन कई लोग निराश भी होते हैं कि ईश्वर ने प्रतीक सेजपाल को गलत समझा है। चलिए, अब ये तो बात हो गई बिग बॉस 15 के इस टास्क के बारे में, जो कि काफी चर्चे में रही। आप लोगों ने भी कई बातें समझी होगी और बहुत सारी चीजों को सोचा होगा। लेकिन जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जो एक्स कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस रही हैं, ईश्वर मर्चेंट, वो भी बिग बॉस में थी। और चलिए हम उस दौर में आपको लेके चलते हैं जब वो बिग बॉस के सीजन 9 में थी। 2015 की बात है और उन्हें सलमान खान ने डिस्गस्टिंग बताया था। क्यों बताया था और आखिर ऐसा क्या हुआ था, और क्या ईश्वर को अभी याद नहीं है कि उन्होंने अपने समय पर क्या कुछ किया था? तो एक टास्क हो रहा था, होटल टास्क, सीजन 9 में। आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि सलमान खान ने इस चीज पर आने से पहले घर वालों से कहा था कि एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, सीरियस बातचीत है जो हम आप घर वालों से करना चाहते हैं। बहुत ही शेमफुल है वो, और इस बारे में हम बात करना चाहते हैं। जिसमें तमाम जो कंटेस्टेंट्स है वो सोच रहे थे कि शायद मुझ पे बात आएगी या मुझ पे बात आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका था कि ये उन्हीं के बारे में है, क्योंकि जो चीजें उन्होंने की थी वो काफी डिस्गस्टिंग था और ये उन्होंने भी एडमिट किया था। सलमान खान ने जमकर लगाना था उस वक्त उन सभी कंटेस्टेंट को जो इस चीज में शामिल थे। दरअसल होटल टास्क के दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट के खाने और पानी में थूक फेंक दिया था, जिस बात को सबने बाद में एडमिट भी किया कि हाँ हमने ये किया था और ये बहुत ही लो लेवल का काम था। और इस बारे में सलमान खान ने डिस्कस भी किया था और सबसे कहा भी था कि इस हद तक आप जा सकते हैं, हमने नहीं सोचा था, और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग इंसिडेंट रहा है। तो ईश्वर मर्चेंट जो आज प्रतीक सेजपाल पर इतनी भड़क रही हैं, इस तरीके से उन्हें इस बारे में कह रही हैं कि तुम जो है लड़कियों के साथ ही compete कर सकते हो और ये तमाम चीजें, तो वो कार्ड खेलने की कोशिश जो यहाँ पर ईश्वर मर्चेंट कर रही हैं, वो पहले भी ऐसा हो चुका है। तो शायद उन्हें ये बात को नहीं भूलनी चाहिए कि जिस वक्त वो उस सीजन में थी, उस वक्त उन्होंने किस तरीके से क्या चीजें की थी, और ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि
हो सकता है आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि आपने भी बहुत सारी चीजें की है। तो एक शो है, एक गेम है, इस दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को कहते हैं, लेकिन हाँ, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, डिफरेंस बिटवीन अ गेम एंड बहुत गलत करना। तो वो चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दी, तो आपको जानना भी बहुत जरूरी थी। कई लोग हमें कमेंट में बोल भी रहे थे कि चलिए आप इस बारे में भी बातचीत कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो है लगातार प्रतीक पे बैश कर रही हैं, प्रतीक को सुना रही हैं, तो इस बारे में बातचीत करनी भी जरूरी थी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये बातचीत आप लोगों के साथ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बता सकते हैं। और भी वीडियोस में हम मिलेंगे, तो तब तक के लिए आपसे मैं फिलहाल के लिए बाय बाय कहना चाहूंगी, विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।